चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द डीपीपी डिस्कशन। तो पहले लेक्चर में हम 1 to क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। ठीक है, तो वी विल फिनिश द डीपीपी इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन वाला एक सेशन हम करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ऑलरेडी इस कोर्स में, जबकि क्रैश कोर्स में इतना डिटेल में हम नॉर्मली नहीं जाते हैं, बट फिर भी सो डोंट टेक इट जस्ट एज अ क्रैश कोर्स। दिस इज़ लाइक कि अगर आप पूरे सिलेबस को एफिशिएंटली रिवाइज करना चाह रहे हैं देन दिस कोर्स विल हेल्प यू अलॉट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइईन प्रोड्यूसेस। अभी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था कि ब्यूटा 1,3-डाइईन में आपका 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन दोनों होते हैं। ठीक है, तो बोथ 1,2 एंड 1,4 एडिशन और वो आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं होते, दो अलग सेपरेट प्रोडक्ट हैं। 27, द रिडक्शन ऑफ एन अल्काइन टू एल्कीन यूजिंग लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो आपको कहा था लिक्विड अमोनिया में लिथियम ले लीजिए या सोडियम ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन, और ये क्या होती है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोअल्केन्स इज अंडर द हाईएस्ट बेयर स्ट्रेन। साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा है, जो कि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, जो कि आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था। साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा सा कम है, साइक्लोपेंटेन में और कम है, और साइक्लोहेक्सेन में 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है साइक्लोप्रोपेन में। क्वेश्चन 29, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ RCH डबल बॉन्ड CR1R2। तो यहाँ पर अगर आप ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर CHO और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो एक तो आपका ये कीटोन आ गया और ये अल्डिहाइड आ गया। अब अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं तो ये जो अल्डिहाइड है ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं बन रहा, R2CO नहीं बन रहा, ये वाला C तो बन रहा है ना। तो उन्होंने दोनों प्रोडक्ट पूछे नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को C ऑप्शन में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 30, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द 3 मेन कन्फर्मेशंस ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल। देखिए 2-फ्लोरोइथेनॉल की बात करें अगर आप, ठीक है, ये आपके पास आ गया, तो इसके केस में क्या होगा, जब आप कन्फर्मेशन बनाएंगे, बेटा ये जो गॉश है ये सबसे स्टेबल होगा। वाई गॉश सबसे स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन और OH के बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी इट्स नॉट दैट लो। ठीक है, नाउ इट इज बेटर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो पाएगी जब ये गॉश कन्फर्मेशन में है, मतलब एंटी में भी नहीं चलेगा। एंटी में F और OH अगर बिल्कुल 180 डिग्री पे आ गए तो उनके बीच में H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे स्टेबल यहाँ पर आपका कौन सा होगा, गॉश, ना कि एंटी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, एक्लिप्स्ड। ओके, फिर एंटी, उसके बाद आके गॉश, ए ऑप्शन, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 31, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज शोन बाय। पॉलीमराइजेशन जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे बनता है भैया, जो मल्टीपल इथीन के मॉलिक्यूल ऐड होते चले जाते हैं, है ना, तब आपके पास पॉलीथीन बनता है। तो छोटे मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हाई मॉलिक्यूलर वेट ओनली इथीन नहीं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एल्कीन्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 32, व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट का मतलब है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस सिस एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है। तो 2-ब्यूटाइन का क्या बन जाएगा, CH3 दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगी, तो सिस 2-ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी फास्ट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक। अब देखिए ब्यूटेन में तो कोई ऐसा एसिडिक करेक्टर नहीं है, ब्यूट 1-इन में भी काफ़ी कम है। ब्यूट 1-आइन टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है, डी ऑप्शन, तो उसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 1,4 एडिशन रिएक्शन। देखिए 1,4 एडिशन रिएक्शन कौन देगा? ए देगा, यस बिल्कुल देगा। बी ऑप्शन देगा, हाँ बी भी देगा। क्या सी ऑप्शन देगा? सी भी देगा। ऑल ऑफ दिस हाँ दे तो देंगे सारे, पर क्या सिर्फ 1,4 देंगे? नहीं, 1,2 भी तो देंगे ना यार। चलो एक बार देख लेते हैं इनको। तो पहले वाले को तो आपको पता है कि 1,2 और 1,4 दोनों देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को, इस केस में देखते हैं, ठीक है। क्या ये 1,4 एडिशन देगा? देख के तुम्हारे को लगा था कि दे देना चाहिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। चलिए तो HCN यहाँ किसकी एडिशन करें? HBr की कर लेते हैं। तो पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा एंड यहाँ पे अगर हम ये वाला कार्बोकेटाइन बनाएंगे यार बड़ा अनस्टेबल है, ठीक है। इसमें HBr की अगर इस तरह से करते हैं और इसकी जगह अगर हम H पॉजिटिव को इस पे ऐड करवाएं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N पे, ठीक है, तो वहाँ पर किस पे हो जाएगा? वो C ट्रिपल बॉन्ड N में जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर जाना प्रेफर करेगा क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड NH, तो ये वाला, ये भी कोई बड़ा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, ओके। तो 1,4 एडिशन, तो यहाँ पर अपने 1 पे तो कर दिए। अब इसके बाद अगर 4 पे करें हम, 1,4 ही करनी थी ना अपने, ठीक है, तो 1,4 पे करवा दिया हमने। इसके बाद ये यहाँ पर मूव करेगा क्योंकि 1,4 में करवाने के लिए ये, और यहाँ पर जाके फिर ब्रोमाइड अटैक करेगा, यहाँ ब्रोमीन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ऐसा कोई बड़ा स्टेबल कंपाउंड नहीं बन रहा है ये। तो 1,4 एडिशन तो इसमें कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं देगी, ठीक है। रादर इसमें 1,2 कर लेते तो बेटर था। इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ही आप HBr लगा लो तो दैट इज़ बेटर। आप CN को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो क्योंकि ये जो कंपाउंड बन रहा है बड़ा अनस्टेबल बन रहा है, तो नहीं, इसमें 1,4 एडिशन कुछ स्टेबल चीज़ तो नहीं दे रही है, 1,2 ही होनी चाहिए, ओके। ये 1,2 एडिशन देखा और C ऑप्शन का देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए HBr यहाँ पर ऐड करना आपको, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा फर्स्ट एंड एक तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है जो बड़ा अनस्टेबल है क्योंकि इसके बगल में कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप है। पर अब आपको 1,4 एडिशन मारनी थी तो 1 पे हमने H लगा दिया और 4 पे हम Br लगा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ O के ऊपर Br नहीं लगेगा, ठीक है। चलो तो आपने एक बार H को यहाँ पर लगा के देखा, दूसरी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, H को यहाँ पे लगाओ ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा OH इस तरह से। ये फिर भी ठीक है कंपैरेटिवली, उतना अनस्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ठीक है 1 पे आपने O पे लगा दिया हाइड्रोजन एंड इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 4 पे और यहाँ पर आपका ब्रोमाइड अटैक कर लेगा, नहीं यहाँ पर आपका Br आ गया। अब क्योंकि ये वाला पार्ट आपका इनोल है, ये वाला पार्ट, तो ये आगे कीटोनोल टॉटोमरिज्म से क्या बन जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो यार एडिशन तो हो जा रही है, 1,4 एडिशन तो हो जा रही है, पर वो 1,4 एडिशन की फॉर्म में नहीं रह रहा, वो कन्वर्ट हो जा रहा है कुछ और फॉर्म में। तो अगर ये वाला कंपाउंड देखा जाए तो यहाँ पर इवेंचुअली क्या हुआ, ये ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ही आपने H और Br लगा दिए हैं, इस कीटो को तो छेड़ा ही नहीं है। तो ये वाला कीटो जो है ये वापस से कीटोनोल टॉटोमरिज्म के थ्रू वापस आ जाएगा। तो इट डजेंट फील लाइक कि यहाँ पर 1,4 एडिशन हुई है ना। तो स्टार्टिंग में ऐसे देख के ब्लाइंडली देख के तो लग रहा था कि हाँ यार यहाँ पर भी 1,4 एडिशन हो जानी, पर वो नहीं हुई। तो सिर्फ A में ही आपकी 1,4 एडिशन हो पा रही है, मतलब 1,2 भी हो जाएगी, 1,4 भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। चलिए भी कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, क्या करता है ये? डबल बॉन्ड को तोड़ता है क्या ये? नहीं, डबल बॉन्ड को तोड़ता नहीं है। ये यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, इथाइलिन ग्लाइकोल देता है, ठीक है, मतलब सिस डाई हाइड्रोक्सिलेशन, दोनों OH सेम साइड से आ जाएंगे तो सिन एडिशन। OSO4 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड भी यही करता है। 36, विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट विद एसिटिलिन। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या?
देखो ध्यान से देखो ज़रा कि अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन करना चाहिए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है एसिटिलीन में, तो बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव है ना, Na पॉजिटिव प्लस H2O, ये बन गया। ओके चलिए, अमोनियकल AgNO3, अमोनियकल AgNO3 सर ये रिएक्ट करेगा क्या बताइए। अमोनियकल AgNO3 को अगर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगा कुछ यहाँ पे, यस बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पर H हटा के यहाँ पर ये सिल्वर से सिल्वर का सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन तो हो जाता है। सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम के साथ भी रिएक्शन हो जाता है क्योंकि सोडियम यहाँ पर रिएक्ट करके CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, ये बनाएगा प्लस हाफ H2। तो सोडियम सा रिएक्शन जो है उसमें H2 गैस निकलती है, तो दैट इज अ प्रूफ कि ये वाली जो हाइड्रोजन थी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो और HCl के साथ HCl सिंपली ऐड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ना तो क्वेश्चन है सर तो चारों ही हो जाएंगे ना फिर तो उस हिसाब से, चारों हो गए तो मामला खराब हो गया, फिर क्वेश्चन में करेंगे क्या सॉल्व यहाँ पे। देखो अब जैसे डी ऑप्शन है ये तो कंफर्म है कि बिल्कुल सही है, ये तो होता है, ट्रिपल बॉन्ड है पाई बॉन्ड है उसके क्रॉस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है, सोडियम का रिएक्शन ये एसिडिक बिहेवियर को कंफर्म करता है, ये वाला भी रिएक्शन होता ही है। सेकंड वाला भी यस, एसिटिलीन इसके साथ प्रेसिपिटेट देती है, बिल्कुल देती है। फर्स्ट वाले में है ना, लग रही है थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, क्या दिक्कत लग रही है फर्स्ट वाले में, देखो फर्स्ट वाले में समस्या ये है, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। ओके, प्रोडक्ट में जो हमारे पास स्पीशीज बन रही हैं, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, ये एसिड बना तो उसका ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया और ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ओके, तो कॉन्जुगेट एसिड तो कंपैरेटिवली काफ़ी क्या है, वीक है कि स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर एसिड आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका pK वैल्यू कितना है 25, वाटर का pK वैल्यू कितना होता है 16.8। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है रिएक्टेंट से। कोई ऐसा रिएक्शन आपको पता है कि फेवरेबल होता है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस बन रहे हो, नहीं ना। जब किसी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे H2 का pK वैल्यू बहुत कम होता है, तो प्रोडक्ट में जो भी स्पीशीज जनरेट हो रही है उसका पीके वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, तो दैट इज़ फेवरेबल। पर ए ऑप्शन में आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में ज़्यादा अनस्टेबल चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल। ओके, तो दैट इज़ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मीथेन, जस्ट अ सेकेंड, यप ठीक है, कैन बी यूज टू प्रिपेयर मीथेन। ओके, सिंगल कार्बन क्लीमेंशन रिडक्शन, आप किसी कार्बोनिल को रिड्यूस करोगे, एक सिंगल कार्बन वाला कार्बोनिल आपको HCHO है ना, ये आपके दिमाग में आएगा कि सर सिंगल कार्बन वाला कार्बोनिल तो ये हो सकता है, HCHO हो सकता है, इसकी क्लीमेंशन कर लेते हैं उससे CH4 मिल सकता है आपको। ओके ठीक है, देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन से सिंगल कार्बन वाला कभी नहीं मिलता। रिडक्शन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 बाय LAH, LAH डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड बाय यूजिंग जिंक कॉपर, मिथाइल आयोडाइड बाय जिंक कॉपर CH4, हाँ ये बन सकता है। ठीक है, पहले वाले में क्या दिक्कत है फिर, कैन बी यूज टू प्रिपेयर मीथेन HCHO, क्लीमेंशन रिडक्शन या वॉल्फिकेशन रिडक्शन दोनों कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि इसमें कोई एसिड सेंसिटिव या बेस सेंसिटिव ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, बट वुड यू प्रिपेयर मीथेन यूजिंग दिस, बना सकते हैं कुछ नहीं, मतलब बना सकते हैं बट ईल्ड अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसको क्लीमेंशन रिडक्शन में यूज़ भी करते हो तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका CH4 बन जाएगा प्लस आपके पास H2 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, कर सकते हो बट इट विल नॉट गिव यू अ गुड ईल्ड, तो इसलिए प्रेफरेबल मेथड जो होगा वो मिथाइल आयोडाइड की, क्योंकि जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और CH3I की रिएक्टिविटी भी हाई है, क्योंकि कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लंबा है, आराम से टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड इजीली रिड्यूस होकर CH4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि A और D ऑप्शन दोनों ही
कैन बी यूज्ड, बट प्रेफरेंस अगर मेरे को सिंगल ऑप्शन में देनी है तो मैं फोर्थ वाले को दूंगा, दैट इज अ बेटर रिएक्शन, ठीक है, दैट इज अ बेटर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वुड्स रिएक्शन बिटवीन 2 मोल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन की 2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 कार्बन की जो चेन है आपकी ये डबल हो जाएगी, 6 कार्बन की बन जाएगी, हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं बन सकता। हेप्टेन बन सकता है इसमें, नहीं। ऑक्टेन, नहीं। ऑल ऑफ दिस नहीं, सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद द डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। तो डाइल्यूट KMnO4 से किया है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन था, और ये बन गया, हाँ ठीक है ना, दोनों OH लगे आपके, सिस डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगी आपकी। द OH ग्रुप कम्स फ्रॉम, किससे आते हैं, ये देखिए जो KMnO4 के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना इसका, ठीक है, तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मैंगनीज के साथ बनता है, तो MnO4 के ही 2 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ते हैं, फिर आगे आगे हाइड्रोलिसिस में ये वाले बॉन्ड टूटते हैं और H आता है, तो OH ग्रुप जो ऑक्सीजन है आपका वो तो KMnO4 से आ रही है, कंफर्म, ठीक है, पर जो H है वो आपका ऑब्वियसली बात है KMnO4 से तो नहीं आ सकता, वो आपका फिर हाइड्रोलिसिस से आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी एक्लिप्स कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल इन ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपकी कितनी एक्लिप्स होती हैं, 2 होती हैं, है ना, एक आपकी एंटी होगी, गॉश होगी, एक पार्शियल एक्लिप्स और एक फुल्ली एक्लिप्स। मतलब लिटरली ये वर्ड थोड़े से अजीब साउंड करते हैं, पर एक्लिप्स में एक बार क्या होता है, एक बार H और H हो जाएंगे, एक बार आपका H और CH3 हो जाएंगे, है ना, उस तरह से, ठीक है, सॉरी मतलब एक बार, हाँ H और H नहीं, उल्टा बोल गया मैं, एक बार CH3 और CH3 हो जाएंगे और अगली बार CH3 और H हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 आपकी एक्लिप्स कन्फर्मेशंस आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दो ही आएंगे ना, एक बार इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि CH के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, CH3H, एंड CH3H, एक ये बन जाएगा CH3HH एंड दूसरा भी CH3H, ये बन जाएगा। थर्ड अगर हम कुछ और बनाने की सोचते हैं इसमें, 2 तो ये बन गए, ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों 60 डिग्री पे हैं, इसको अगर आप और रोटेट करेंगे एंटी चलाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, वो आप घुमा फिरा के सेम ही चीज़ क्रिएट कर देंगे, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स, यहाँ पर तोड़ देंगे आप, डबल बॉन्ड यहाँ लगा लेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन का जो रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड है, उसके बीच में 3 CH2 ग्रुप हैं, यस, तो बी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल। 42, वाटर कैन बी एडिड अक्रॉस अ ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, न्यूट्रल मीडियम नहीं, डी, HgSO4 की प्रेजेंस में होता है, Hg2 पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, वाटर की एडिशन, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, HO नेगेटिव Cl पॉजिटिव टू प्रोपाइन, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर आप HOCl ऐड करते हो तो मार्कोनी को एडिशन कर दो सिंपली, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CHCl चला जाएगा, तो उन्होंने एक क्लोरीन ऐड करा है, एक HOCl करा है कि 2 करें, अगर एक ही करा है तो ये तो फिर आप इनोल है, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, उन्होंने यहाँ पर 2 क्लोरीन करे हुए हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको एक और ऐड कर लो, एक और HOCl कर लो, ठीक है, अगेन CH3C, इसके ऊपर 2 OH लग जाएंगे, CHCl2, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाएगा उसमें से, और ये CH3CO CHCl2, ठीक है, तो दैट इज सी ऑप्शन, ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी डिफरेंट स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस आर देयर फॉर 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन है ये,
ठीक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है बिल्कुल। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपको बनानी है। तो इसमें देखो किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को चूज़ कर लो। मान लो मैं इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को चूज़ करता हूँ, ठीक है, दिस इज 1 2 3। तो 1 2 के अक्रॉस मेरे को बनाना है कन्फर्मेशंस। ओके, ये मेरा 1 कार्बन आ गया, और ये पीछे वाला कार्बन जो है मेरा गोला, ये मेरा 2 है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे तो CH3 है, 1 पे 3 हाइड्रोजन है, और 2 पे क्या लगे हैं? 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और एक H लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, अब इसमें और क्या क्या बना सकता हूँ मैं? कितना इसको रोटेट करके एक इस तरह से आ जाएगा कि दोनों CH3 आपके, चलिए ये 120 डिग्री पे आ गए इस तरह से। एंड अगली बार क्या है? और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट को घुमाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फ्रंट पे तो तीनों हाइड्रोजन है, इसको तुम इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ, तीनों ही हाइड्रोजन है। पर पीछे वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फर्क तब होता है पीछे वाले को फिक्स करके आगे वाले को घुमाते हैं, कुछ ग्रुप डिफरेंट होते हैं, पर आगे वाले पे तीनों ग्रुप सेम है, घुमाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और पीछे वाले पे क्या है? थोड़ा सा घुमा लोगे, इन दो CH3 के बीच का एंगल थोड़ा ना चेंज होगा, ठीक है। तो इन दो CH3 के बीच का एंगल यही है। अब घुमा भी लोगे और फ्रंट में 3 हाइड्रोजन ही है, तो घुमा लोगे फिर भी हाइड्रोजन ही मिलेगी आपको घुमा फिरा के आसपास अपने स्टैगर्ड में। तो एक ही कन्फिग्रेशन इसमें बन सकती है, मतलब एक ही कन्फर्मेशन इसमें बन सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अल्काइनाइड? देखिए यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अल्काइनाइड कौन बनाएगा? सिर्फ ये बनाएगा, बेस आके इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा, एंड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज योर अल्काइनाइड। तो उसके लिए टर्मिनल हाइड्रोजन होना जरूरी था। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एसिटिलीन मॉलिक्यूल? एसिटिलीन, अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड bond length is 121 picometer, CH bond distance being 108 picometer, HCC bond angle being 180। तो C ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर आई थिंक 120 के आसपास ही होती है, क्योंकि है ना CH बॉन्ड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक अगर दो ऑप्शन सही बैठ रही हैं अपनी, क्योंकि CH बॉन्ड डिस्टेंस बीइंग 108, ये तो मेरे को याद नहीं है, पर हाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है अराउंड 120 के आसपास होती है, 120 पाइकोमीटर। तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका D आ जाएगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कन्फर्म दिस, 1 सेकेंड। 46, यस, D ऑप्शन है, ठीक है। तो याद कर लो, याद तो क्या ही करना है, ऐसे कौन ही पूछने वाला है आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में, पर चलो फिर भी आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम अल्केन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई पोलर ग्रुप तो है नहीं जहाँ पर H बॉन्ड नहीं, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आए। आइसोक्टेन, आइसोक्टेन सीधा नहीं होता, ठीक है। एन ऑक्टेन, हाँ सीधा सबसे बड़ा। एन ब्यूटेन तो बहुत छोटा है, 2 2 टेट्रा, ये तो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, तो ऑब्वियसली B ऑप्शन, ठीक है। 48, अ हाइड्रोकार्बन A ऑफ फॉर्मूला C8H10, C8H10, ओके भैया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 8 कार्बन के लिए कितना आना चाहिए था? 18 आने चाहिए थे हाइड्रोजन, ठीक है। 10 हैं, 8 का में मतलब 4, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 4। तो इसमें मतलब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 2 ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, या 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स कंपाउंड BC4H6O2। एक बार काम करते हैं, देखो पूछा है कंपाउंड A, पहले वाले का DU4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका लास्ट वाले का तो 4 नहीं है, तो D ऑप्शन तो बिल्कुल आउट हो गया, ओके। तो इसका ओजोनोलाइसिस CH8H10 का ओजोनोलाइसिस आप कर रहे हैं C4H6O2, मतलब 4 4 के 2 बने आपके, है ना। सिर्फ यही कंपाउंड, और सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा है, उसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे होंगे ना। अगर एक ही बन रहा है मतलब सिमेट्रिकल, बीच में से टूटा होगा वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड C अपॉन ट्रीटमेंट। अच्छा उसको हटाओ यार, पहले वाले में अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवा दूं, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। C4H6O2,
C8H10 है वो टूट रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड में ओजोनोलाइसिस कराने पे बॉन्ड पूरी तरह टूटता नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड हो इस तरह से आ जाता है ना, पूरी तरह तो नहीं टूटता वो। और सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी भी C4H6O2, मतलब कार्बोक्सिलिक नहीं बना हुआ वहाँ पे, ठीक है। द कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड C3H5Br, ओके, C3H5Br। C3H5Br का DU कितना है, 1। अपॉन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ओके, तो C3H5Br को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिडिफिकेशन, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है फिर। C3H5Br में अगर 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है तो क्या कर सकते हैं हम, लेट्स से अगर ये है मेरे पास C3H5Br, इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करूँगा मैं MgBr, और इसको मैं CO2 से ट्रीट करूँगा तो RMgX को, ये आपका RMgX आ गया, CO2 से ट्रीट करते हैं तो RCOH बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो मतलब रिंग होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 कार्बन और ये आपका Br आ गया, फिर उसका MgBr बन जाएगा, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग 3 कार्बन और ये COH, ये आ सकता है। तो मतलब ये आपका B होना चाहिए, या तो ये आपका B है, और ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोई इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ, ओके। तो मतलब ये है आपका COH। कंपाउंड A तो कुछ अटपटा लग रहा है ये, वन सेकेंड, ये डी ऑप्शन को जो हमने पहले से हटा दिया था उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये C3H5 है, ओके। C3H5 कौन सा अल्काइल ग्रुप है, उसमें खुद डबल बॉन्ड है ना। अरे हाँ यार, ये बहुत जल्दबाजी में उसको ना एलिमिनेट ही कर दिया हमने। तो B या तो ये है या फिर ये है, ओके 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 ओके, ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स मेकिंग सम सेंस। तो ठीक है ना, तो डी ऑप्शन को लेके चलते हैं, क्योंकि ए वाले में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई सिमेट्रिकल इस तरह से कुछ नहीं बन रहा। ए आउट हो गया, बी वाला आउट हो गया, सी वाला भी आउट हो गया, ठीक है। डी वाले में क्या है, C3H5, तो C3H5 हो जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से, या CH3 CH डबल बॉन्ड, ये वाला कंपाउंड बनाना है, तो लास्ट में मेरे को CHO चाहिए, ओके। ये वाला कंपाउंड बनाऊंगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसका ओजोनोलाइसिस हम करते हैं और अगर ये टोटली तोड़ देता है, मतलब बड़ा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हम करवाते हैं, पूरा तोड़ ही दें, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दें, तब फिर हो सकता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COH COH बन सकता है। दैट इज़ वेरी वियर्ड। इस डबल बॉन्ड को कैसे रखोगे आप, ये डबल बॉन्ड ओजोनोलाइसिस नहीं करेगा, ये तो बड़ा वियर्ड सा आइडिया होगा ना ये, ठीक है। नहीं यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, इसको हटाओ, ठीक है। ज़बरदस्ती उसको प्रूव करना तो कर सकते हैं, बट नहीं, इट्स सम वियर्ड, है ना कुछ, कि ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं करेगा ओजोनोलाइसिस, ये भी करेगा, और ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मली ओजोनोलाइसिस में पूरी तरह नहीं टूटता, तो कुछ तो उन्होंने गड़बड़ यहाँ पे कर दी है। देन क्वेश्चन नंबर 49, अ कॉन्जुगेटेड अल्काडाइन हैविंग molecule formula C13H22 on ozonolysis yielded ethyl methyl ketone and cyclohexane कार्बल्डिहाइड, ओके। इथाइल मिथाइल कीटोन तो आपका ये आ गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ये आ गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द डाइन, तो जोड़ देते हैं इनको, और क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड अल्काडाइन है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला 13 कार्बन है, इसमें 6 हो गए, 7 8 9 10, अब 6 7 8 9 10, नहीं 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 और करने पड़ेंगे, है ना। 11 कार्बन तो आ गए, 2 कार्बन और,
yielded ethyl methyl ketone and cyclohexane कार्बल्डिहाइड, आइडेंटिफाई द डाइन। चलो पहले एक बार सारे ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के तो मेरा क्या बनता है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो CH डबल बॉन्ड CH3 और इथाइल, ये बनता है मेरे पास। ठीक है, तो इसको जोड़ने से तो नहीं आ रहा मेरे पास, 2 कार्बन और चाहिए। 1 साइक्लोहेप्टाइल, नहीं साइक्लोहेप्टाइल क्यों चाहिए होगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, साइक्लोहेप्टाइल तो नहीं चाहिए। 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल हेक्सा 1 इन, हेक्सा में 1 इन है और 3 पे मिथाइल है और 1 पे साइक्लोहेक्साइल भी है। ओके, इसको अगर हम यहाँ से तोड़ते हैं तो इसका तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, पर यहाँ पर मुझे इथाइल मिथाइल कीटोन नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन तो आउट हो गया। सी ऑप्शन 1 साइक्लोहेक्साइल हेक्सा 1 3 डाइन, 1 3 डाइन और 1 पे आपका साइक्लोहेक्साइल भी है और 4 पे मिथाइल है। ठीक है, यहाँ ओजोनलाइसिस करते हैं तो ये वाला पार्ट मेरे को इथाइल मिथाइल कीटोन देगा, यस, है ना, ये वाला पार्ट तो मेरे को दे देगा ये, और यहाँ बन जाएगा CHO CHO और CHO, ये तो ये आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, ये तो मेंशन किया है इन्होंने, इथेन डायल तो मेंशन करा है इन्होंने, यील्डेड दिस एंड दिस, ये 2 तो बन गया, चलो ठीक है। और ये कॉन्जुगेटेड डाइन था, अल्काडाइन, ये वाला भी ठीक है, ये बात भी सही आ गई, 1 3 डाइन है और 3 पे मिथाइल लेते हैं हम, 1 2 3 पे लेते हैं, हाँ 3 पे अगर लेते तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनता जो यहाँ पर चाहिए था। तो मतलब एक ही ऑप्शन है जो सूट कर रहा है, पर फिर भी उन्होंने एक प्रोडक्ट था जिन्होंने बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाकी 2 प्रोडक्ट तो उन्होंने ट्रेस कर लिया और एक ही ऑप्शन है जो उन पे मैच कर रहा है। Then question number 50, the final product in the following sequence of reaction, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH को आप NaNH2 से ट्रीट करते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव और CH3 भी आ रही है, यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो पहले किया हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3 B ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डन। अब नेक्स्ट जो 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कही गई हैं, अब उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एक बार जल्दी से इनको ट्राई भी कर लो, सॉल्व कर लो, एंड जल्दी से नेक्स्ट सेशन में फिर इनको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, DPP में है आपके इंक्लूडेड थे, बट वील हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दिस। चलिए, तो सी इन द नेक्स्ट सेशन एंड दैट विल बी द लास्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। उसके बाद फिर हम हेलो अल्केन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर एरोमेटिक उसके बाद ही करेंगे। ओके।